रिकॉर्डिंग। अच्छा, अबर का जो नोट्स जाएगा वो सब के में कंबाइंड जाएगा, है ना? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से हमको लिखना है इसको, पहचान दीजिएगा ऐसे। तो इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, इस नाम को हम लोग एक बार और पहले भी सुन चुके थे, हेलो अल्केन के वक्त। अगर आप रिमाइंड की जगह अगर हेलो अल्केन को, तो वहां पे अगर पढ़ रहा होगा कोई तो का क्या है विलियमसन, तो एक तरीका जिसमें हम ईथर को बनाते हैं ऐसे करके। देखिए जी, कैसे बनाते हैं ईथर को। तो इसका अंग्रेजी लिख लेते हैं ना। द रिएक्शन द रिएक्शन इन विच क्या क्या एन अल्काइल हैलाइड, एक अल्काइल हैलाइड, ठीक है, इज रिएक्टेड विथ सोडियम अल्क ऑक्साइड। जब एक अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसी सोडियम अल्क ऑक्साइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द presence of dry ether, तो it form ऐसे के dry ether, तो it form ether ना, और this reaction is known as, और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है this reaction is known as, क्या था आपका, विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस ऐसे, राइट। तो क्या क्या बोले इस चीज को लिखते हैं। पहले तो अल्काइल हैलाइड, आर और एक्स, क्या सोडियम अल्कोक्साइड, आर ओ पी माइनस और एन ए पी प्लस, ये पता होगा जब अल्कोहल को बेसिक रिएक्शन करेंगे तब से बनता है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ किसका था ये, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा हमारा आर ओ आर प्लस में क्या एन ए, और एक्स का बनेगा एन ए एक्स। ये क्या आपका ईथर, ऐसे आपका अल्काइल हैलाइड था। अल्काइल हैलाइड, ये क्या आपका बताइए, सोडियम क्या था, अल्क ऑक्साइड, तो ये हमारा क्या ईथर। तो ऐसे, तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं क्या हम लोग, विलियमसन रेसिस। एग्जाम में आएगा, यही आएगा डिफाइंड विलियमसन रेसिस, इतना लिखिए अंग्रेजी, बात खत्म। अब जैसे समझते हैं इस बात को, जो व्यक्ति शुरू से पढ़ रहा है ऑर्गेनिक, उसको सब पता है कैसे का कहानी होना है, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे रहा होगा रिएक्शन, कैसे रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं पहले नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, साफ साफ नेगेटिव चार्ज, कि आपका जो सोडियम अल्कोक्साइड के पास है, इसमें सोडियम के पास नेगेटिव चार्ज है। देखिए सामने अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन होने के कारण से इसमें पार्शली पॉजिटिव, इसमें पार्शली नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव जाएगा, आर पे अटैक करेगा, और यहाँ एक्स माइनस निकल के बाहर क्या बना दिया, आर ओ आर प्लस में एन ए, और एक्स का बना देगा एन ए एक्स एस, और क्या बन गया हमारा ईथर एस। सिंपल मैकेनिज्म, को जरा सा भी जोर वाला बात नहीं, कितना आसान है कि नहीं आसान हो। अरे ही पूछता है एग्जाम में बार बार कि किसको बोलते हैं, तो सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन किसी अल्काइल हैलाइड के साथ करवाइए, बस पूरा आपका बनेगा ईथर एस। अब इसमें जो अच्छी अच्छी बात है उस चीज को चलो बात करते हैं। सबसे पहली बात, ये जो सोडियम ऑक्साइड कैसे बना सकते हैं हम लोग, तुम्हें पता है, अल्कोहल पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी अल्कोहल का रिएक्शन कोई बेस के साथ कर दीजिए, कभी भी सॉल्ट बनाने, जैसे कार्बोनिक एसिड से सिल्वर सॉल्ट बनाना होता था, तो हम लोग एच जाते थे। वैसे ही अगर इसका सोडियम का सॉल्ट बनाना था, इसका एच और इसका ओ एच निकल जाएगा वाटर, तो बना देगा आर ओ पी माइनस और एन ए पी प्लस, और प्लस क्या होता है एच टू एस करेगा एस टू एस। तो इस तरीके से होता है ऐसे, ये बनेगा हमारा सोडियम ऑक्साइड और इसके काम। तो हमें कभी भी जब भी अगर इच्छा बनाना होता है, तो हमारे दो चीज चाहिए होता है। अगर आपके पास अल्कोहल है तो अल्काइल हैलाइड लीजिए खुद से, अगर अल्काइल हैलाइड है तो खुद से अल्कोहल लीजिए। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसे। जैसे कि जैसे मान लीजिए अगर वो कन्वर्जन बोलेगा ऐसे,
ऐसे कि मान लो बोला हमें कि आप है सो एक इथेन से आप बनाइए, है ना, मिथॉक्सी इथेन। ऐसे हम क्या कोशिश करेंगे, सबसे पहले इसमें हम लोग Br2 और सनलाइट देके सबसे पहले इसमें Br ले आएंगे। इसमें आ गया मेरा ब्रोमीन। अब देखिए हमारा क्यों घट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घट रहा है, तो इतना का सोडियम ऑक्साइड मतलब मिथॉक्साइड ले लेंगे हम लोग। CH3O और Na पर प्लस ऐसे ये अटैक करेगा, वहां से Br निकल जाएगा, कब बनेगा पता है, CH3 CH2O और फिर यहाँ पे CH3। इस तरह से मतलब जैसे NaOH था, KOH था, वैसे जैसे OH जोड़ते थे वैसे OCH जोड़ देंगे ऐसे। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो ये था आपका विलियमसन सिंथेसिस, बहुत इजी था, है ना। तो वैसा कोई भी रिएक्शन, है ना, जिसमें अगर एक सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन, है ना, हम लोग करते हैं किसी अल्काइड से, तो ईथर बनाता है, और इस ईथर को हम लोग बोलते हैं क्या, है ना, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें जो नोट करने वाला एक बात है, अब इस पे देखिए, अब आते हैं ऐसे नोट करके बात किया। ये जो रिएक्शन हो रहा है बाबू, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। वो कैसे रहे, तो RO पे माइनस है, Na पर प्लस है, और हमारा R और X है। तो O माइनस R पे अटैक कर रहा है और X निकल के बाहर जा रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे आपका अटैक होना और टूटना एक साथ हो रहा है। क्लियर। अब अटैक होना टूटना एक साथ हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ, कैसे मैं कहता हूँ, क्या बोलते हैं, हेयर हेयर यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एंड dissociation of bond, dissociation of bond takes place, takes place, है ना, simultaneously, एक ही साथ हो रहा है दोनों। देखिए अल्कोक्साइड आर पे अटैक कर रहा है अल्काल पे, और इस निकल रहा है। और ऐसे चीजों को अगर आपको याद होगा तो फिर से याद करवा देते हैं, अगर याद नहीं है तो। ऐसे चीजें, है ना, जहाँ पे अगर ये रिएक्शन में जहाँ बॉन्ड का बनना और बॉन्ड कटना एक साथ होता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कि ये रिएक्शन को क्या होता है, SN2। याद होगा SN1 SN2 इधर के। तो वैसे रिएक्शन जिसमें बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना अगर एक साथ होता है, तो दोज रिएक्शन आर टर्म्ड एज SN2 रिएक्शन, डाल कर सके, है ना। अब SN2 का तुम नाम सुने तो तुम्हें सब SN2 का कहानी पता होना चाहिए। जैसे अगर SN2 कहने का मतलब होगा बॉन्ड, ऐसे क्या आपको पता होना चाहिए कि इसमें 1 डिग्री में सबसे फास्ट होता है, फिर 2 डिग्री में सबसे स्लो, फिर 3 डिग्री में तो और स्लो। मतलब सही बोलिए तो 3 डिग्री में कभी भी SN2 पॉसिबल नहीं है। ऐसे सबसे फास्ट वो 1 डिग्री में करेगा, 2 में भी कभी नहीं कर पाएगा। मतलब अगर 2 भी बोलिएगा ना इसको, तो 2 में भी आपका ये SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है, हिंड्रेंस होने के कारण से। क्योंकि बैक साइड से अटैक होना मतलब इनमें अगर SN2 कोई है, अगर SN2 है, इसका मतलब यहाँ अटैक टेक्स प्लेस, अटैक टेक्स प्लेस ऑलवेज, ऑलवेज, हाँ, तो फ्रॉम बैक साइड, हमेशा वो एक बैक साइड से अटैक करेगा। SN2 है ना, बॉन्ड का बनना बॉन्ड का उनको पता पहले से। तो अगर वो बैक साइड से अटैक किया, इसका मतलब, है ना, देखिए, तो अगर एक ऑक्साइड होगा RO माइनस और Na पे प्लस, और यहाँ X पे माइनस, ऐसे हुई है, ठीक है। तो अगर हमारा जो ये है, इसमें बैक साइड से अटैक किया ऐसे करके, ठीक है। देखिए यहाँ कहानी तो इस पे डिपेंड करेगा, इस पे देखो अटैक कौन कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन अटैक किस पे, अल्काइल पे। तो जो अल्काइल हैलाइड हो सकता है 1 डिग्री का भी, ये अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री भी हो सकता है, और अल्काइल हैलाइड 3 डिग्री हो सकता है। आप इस सोच के बताइए कौन से, और हम बोल रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस क्या हो रहा है, SN2 से जा रहा है। तो एक अल्काइल हैलाइड को क्या होना पड़ेगा कि रेट बढ़िया होगा, बताइए, 1 डिग्री, 2 डिग्री की 3 डिग्री? 1 डिग्री। 1 डिग्री। तभी जाके ये तुम्हारा अल्कोक्साइड, मतलब कि एक अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री होना पड़ेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा, तो वैसे केस में विलियमसन काम नहीं कर पाएगा। ऐसे इसी बात के लिए हम बोलते थे बार बार, है ना। ऐसे मतलब अगर आपको कभी भी विलियमसन सिंथेसिस करना है, तो उसमें सोडियम ऑक्साइड बैक साइड से अटैक करता है अल्काइल हैलाइड में, तो उसके लिए आपका अल्काइल हैलाइड जो होना चाहिए वो एक 1 डिग्री का होना चाहिए। 2 और 3 डिग्री रहेगा तो 2 और 3 डिग्री में बैक साइड से अटैक होना पॉसिबल नहीं होता है।
इसी कारण से 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी विलियमसन सिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते हैं। हम लिख सकते हैं ऐसे करके, इन ऑर्डर टू, ऐसे है ना, क्या लिख सकते हैं, तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, प्रिपेयर क्या होता है ये, ईथर, अगर आप ईथर बनाना चाहते हैं फ्रॉम विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, और यही सबसे बेस्ट होता है, इसी से बनाता सब लोग ऐसे। द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया फॉर दिस रिएक्शन, फॉर दिस रिएक्शन इज द अल्काइल हैलाइड, क्राइटेरिया मतलब डिमांड होगा, द अल्काइल हैलाइड, द अल्काइल हैलाइड मस्ट बी प्राइमरी, वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। अगर वो 2 डिग्री और 3 डिग्री का हुआ तो वैसे केस में विलियमसन सिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। बात क्लियर है? ऐसे करके, ऐसे करके तो आपका जो अल्काइल होना चाहिए, मतलब कि जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा RO माइनस Na पर प्लस, और आपका अल्काइल हैलाइड है, देखिए तो ये जो अल्काइल, ये अटैक करने वाला 1 डिग्री भी चलेगा, अटैक करने वाला 2 डिग्री भी चलेगा, अटैक करने वाला 3 डिग्री, ये कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, ये अटैक हो रहा है, इस पर अटैक थोड़ी ना हो रहा है, ये तो अटैक कर रहा है। लेकिन अल्काइल हैलाइड जिस पर अटैक हो रहा है, ये ओनली एंड ओनली 1 डिग्री का होना चाहिए। अगर ये 2 डिग्री हुआ तो कोई काम नहीं चलेगा, 3 डिग्री का होगा तो कोई काम नहीं चलेगा। इसका मतलब इसको हम लिख देते हैं कि सोडियम अल्कोक्साइड कैन बी एनी, कैन बी, है ना, एनी डिग्री, एनी डिग्री कुछ भी हो सकता है इसमें, मतलब ये 1 डिग्री भी, या 2 डिग्री या 3 डिग्री कुछ भी चलेगा। जैसे मतलब कि अगर कोई बोलेगा ये CH3O माइनस रहे तो ये भी काम चलेगा, 0 डिग्री ला रहे तब भी काम कर लेगा, CH3 CH2O रहे ये भी काम कर सकता है, CH3 CH और CH3O माइनस रहे ये भी काम कर लेगा, है ना, या आपका CH3O CH3 और CH3 और O माइनस रहे ये भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड बोलेंगे ऐसे। लेकिन बट अगर हम अल्काइल हैलाइड में बात करें तो दैट शुड बी दैट, ना बताइए, शुड बी, क्या बताइए, ओनली 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए। मतलब अगर आपका ये 1 डिग्री या तो 0 डिग्री चलेगा, RX ये चलेगा, अगर आप बोलिएगा CH3 CH2X ये भी चलेगा, लेकिन अगर आप बोलिएगा कि CH3 CH, है ना, CH3 और X तो ये काम करने वाला नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें, है ना, अगर ये रहेगा CH3C टर्सरी ब्यूटाइल हैलाइड तो ये भी काम करने वाला नहीं है। बात क्लियर है? तो ये सब कभी भी आपके कोई काम के नहीं रहेंगे ऐसे करके, क्लियर है ना? ऐसे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस विलियमसन सिंथेसिस SN2 होता है ना, SN2 होने के कारण से ओनली प्राइमरी अल्काइल पे असर होता है। सर अल्कोक्साइड पे कोई डिपेंड करेगा नहीं, अल्कोक्साइड पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अल्कोक्साइड अटैक कर रहा है, तो अटैक करने वाला कोई भी दिक्कत होता है जिस पर अटैक होता है ना, तो अटैक होने वाला बन भी होना चाहिए। हाँ बोलिए, कोई सर बोल रहे थे। सर जैसे कि हम लोग को बनाना है सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड से 2 मिथॉक्सी अच्छा अब बात प्रोपाइल, करेंगे, इसमें बात करेंगे, है तो ना, अभी बात करेंगे इस प्रिपरेशन में, बात करेंगे पहले इसको कर लेते करो, ठीक है, ऐसे उसका भी बात करेंगे अभी हम लोग, उससे सवाल आएंगे अभी विलियमसन पे ऐसे। चलिए तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो अगर हम मान लीजिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तब क्या होगा, अल्काइल हैलाइड लेंगे तब क्या होगा, देखिए तो एक तो हो सकता है कि तुम 1 डिग्री का मिथॉक्साइड ले लो और 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, क्या बनेगा, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, Cl निकल के बाहर क्या बना, RCH2O, फिर CH2 और R ऐसे। चलिए फिर हो सकता है कि आप इसको 2 डिग्री ले लो, तो RCH, फिर R, फिर O पे माइनस और प्लस में R,
CH2Cl। बताइए यहाँ किसी तरह का दिक्कत हुआ क्या? नहीं, क्योंकि इसके 2 डिग्री से अल्कोक्साइड के 2 डिग्री को मतलब नहीं, अटैक जहां हो उसे ये निकल जाएगा बाहर। क्या बताइए, अगर क्या बनेगा आपका RCH, R, फिर O, फिर क्या बताइए CH2 और R। अगर हम इसको 3 डिग्री का ले ले, RCR, फिर O पे माइनस, लेकिन अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, अटैक करेगा, इसको निकाल के बाहर कर देगा। क्या बनेगा RCR, फिर क्या O, फिर क्या CH2 और R। ऐसे मतलब एक अल्कोक्साइड, देखिए ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अटैक करने वाला स्पीसीज किस डिग्री का है उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, अटैक जिस पे हो रहा है उस पे डिपेंड करता है, हिंड्रेंस पे आएगा। लेकिन अगर आप है ना 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लेते, 2 डिग्री का अगर अल्काइल हैलाइड लेते, तब यहाँ चीजें बदल जाता। ऐसे कैसे बदल जाता भाई? तो 2 डिग्री का अगर होता तो देखिए यहाँ पे अटैक कर ही नहीं पाता, ये कुछ भी रहता अगर ऐसे, अगर R है ना, क्या हुआ CH2 और O माइनस रहता और प्लस में अगर आपका RCH और R और यहाँ पे Cl रहता, तो यहाँ अटैक होता और यह टूट के निकलता है, देखने में तो ठीक लग रहा है। लेकिन ऐसे करके ये जो बनता है यहाँ पे RCH2O, फिर क्या बनता है आपका CH, फिर R, ये बनेगा तो जरूर, लेकिन ये कम बनता है, माइनर बनता है 2 डिग्री में, ऐसे कम। ऐसे मतलब यहाँ पे क्योंकि ये हिंड्रेंस होने कारण से, हिंड्रेंस होने कारण से 2 डिग्री में अटैक नहीं कर पाता है। तो ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं अटैक करता, अटैक करेगा लेकिन बहुत ही कम बनेगा ऐसे। और तो अगर अब रहा बात कि अगर सर कम बनेगा तो बनता क्या है, एक्चुअली देखो ऐसे केस में है ना 2 डिग्री अगर इफ है ना, देखिए इफ ना अल्काइल हैलाइड इज 2 डिग्री, तो ऐसे केस में क्या होता है तुम्हारा जो अल्कोक्साइड है वो उस CH पे ना अटैक करके, अटैक तो करेगा वो जस्ट इलिमिनेशन कर देता है कि ये इसके बाहर वाले यहाँ जो कार्बन होगा उसके जो H होगा उस H पे अटैक कर देगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है X निकल के बाहर, मतलब ये फॉर्म बना देगा क्या चीज तक RO और ये H को लेके तो H बना देगा अल्कोहल, और यहाँ R डबल बॉन्ड CH बन जाएगा और XR और यहाँ X निकल के बाहर, मतलब ये फॉर्मेशन कर देगा अल्कीन का, और यही तुम्हारा जाता बन जाएगा मेजर ऐसे, क्योंकि वहां जल्दी अटैक कर नहीं पाएगा। मतलब अगर हमें दिखाएं जैसे मान लीजिए ऐसे रहता कि CH3O पे माइनस है और प्लस में अगर CH3CH है और CH3 है और यहाँ Cl है, एक्सक्रेशन करवा देते। ये तो क्या हो सकता है भैया कि ये गया इस पे अटैक किया, लेकिन ये आपको इतना इजी होने वाला नहीं क्योंकि 2 डिग्री का है ये, तो इसे कि यहाँ से निकल के बाहर तो क्या बना, तो आपका देखिए ये CH3 का CH3 रहा, ये वाला लिखते हैं, ये वाला पहले लिख रहे हैं, फिर आपका CH और CH3, इससे सेल निकल गया बाहर, कौन बड़ा आपका O और CH3, ये बन गया आपका ईथर। लेकिन ये माइनर बनेगा बहुत कम, मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम ही नहीं अटैक करेगा, ये तो नहीं, और आपका Cl माइनस बाहर निकल, यहाँ से सोडियम को इसे बना देगा। लेकिन इससे तक क्या बनेगा इस रिएक्शन में, ये आपका ये जो होगा है ना, क्या बोलते हैं इसको, कि इसके अलावा वो क्या कोशिश करता है कि CH3O माइनस जो होगा और प्लस में CH, फिर CH और CH3 और Cl, यहाँ पे है ना ये हिंड्रेंस कारण से ये यहाँ तक निकल पड़ता है, तो इसके जो बगल वाला कार्बन है ये हुआ अल्फा, क्या हुआ बीटा, तो बीटा में ये H को अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और Cl निकल के बाहर, तो क्या बना देखिए, तो CH3O और H प्लस ये क्या बनेगा था CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक इसमें CH3 एक लगा रहेगा और प्लस में Cl माइनस बाहर, और ये क्या बनेगा हमारा एक अल्कीन। मतलब अगर तुम विलियमसन सिंथेसिस करने जा रहे हो और अगर तुम 2 डिग्री का ले लिए तो वहां ईथर बनने छोड़ के अल्कीन बन जाएगा, ताकि वो जिस कार्बन पे अटैक करना चाहता है वहां अटैक नहीं होगा, जस्ट बनेगा वो कहानी अल्कोहलिक केवच वाला कहानी ऐसे, है ना। इस तरीके से है ना ये हमारा अल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में पॉसिबल है, सेकेंडरी में पॉसिबल नहीं है। ऐसे करके मतलब ये दोनों बनते हैं यहाँ पे 2 डिग्री में, लेकिन ये बनता है कम और अल्कीन बनता है ज्यादा। लेकिन अगर तुम इफ
अगर आप है ना एक टर्सरी ले लेते हैं 3 डिग्री, अगर आप 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लीजिएगा तो इसमें जरा सा भी नहीं बन सकता, मतलब आपका जो अल्कोक्साइड है, अगर आप इसमें आर सी आर और यहाँ एक्स लीजिएगा तो ये कभी भी है ना यहाँ पे अटैक कर नहीं सकता, कभी नहीं, कभी नहीं, एकदम नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इससे एक कभी भी ईथर नहीं बन सकता। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये पूरा कंप्लीटली 100% यहाँ पे अल्कीन बनाएगा ये। जैसे तो मतलब क्या करेगा, तो आपका जो अल्कोक्साइड होगा और यहाँ जो सामने वाले अल्कीन का जो H होगा बीटा वाला का ना, यहाँ R और यहाँ X, वो अल्कीन जो अल्कोक्साइड होगा उस H पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ X निकल के आएगा, अपने बीटा एलिमिनेशन इसको बोलते हैं हम लोग। क्या बनेगा ROH, अल्कोहलिक बेंच लगाने लगा पूरा पूरी, तो क्या बताइए R डबल बॉन्ड C फिर R और क्या आपका X माइनस बाहर, मतलब कंप्लीटली क्या बनाएगा अल्कीन में से। और ये 100% नहीं बनेगा, एक जरा सा भी इसमें ईथर बनने वाला नहीं है। मतलब अगर अगर 1 डिग्री का अल्काइल लोगे तो ईथर बना देगा, 2 डिग्री लोगे तो वहां दोनों बना देगा, अल्कीन भी ईथर भी, लेकिन अल्कीन ज्यादा बनेगा वहां पे, है ना। और 3 डिग्री में तो जरा सा भी ईथर नहीं बन सकता, क्योंकि 3 डिग्री हाईली हिंडर्ड होगा, और हाईली हिंडर्ड होने के कारण से वहां पे कभी भी उस कार्बन पे अटैक करना पॉसिबिलिटी नहीं ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग को ध्यान रखिएगा हमेशा कि एक है ना, ऐसा करके तो हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब अगर हम बोले, अगर हम पूरा रिकैप करवा दे पूरे विलियमसन को, क्या क्या बोले इसको, जैसे अगर हम लिखे अल्काइल हैलाइड और यहाँ पे RH लिखे, तो अगर ये 1 डिग्री रहे या 2 डिग्री रहे या 3 डिग्री रहे, और अगर ये 1 डिग्री है तो यहाँ बनेगा ईथर, ये 1 रहे 2 रहे 3 रहे, और अगर ये 2 डिग्री है तो यहाँ ईथर प्लस अल्कीन दोनों बनेगा, लेकिन यहाँ पे अल्कीन मेजर होगा। और अगर ये 1 2 3 डिग्री रहे, फिर 3 डिग्री रहे तो ओनली एंड ओनली अल्कीन बनेगा। मैंने एक सही बोली तो विलियमसन के लिए सिर्फ यही कंडीशन की सुटेबल है, सुटेबल फॉर विलियमसन सिंथेसिस। एक विलियमसन सिंथेसिस होने के लिए आपका अल्कोक्साइड कैन बी एनी डिग्री, लेकिन अल्काइल हैलाइड शुड बी ऑलवेज प्राइमरी, वो हमेशा 1 डिग्री का होना चाहिए ऐसे करके। इस तरह से अब हम लोग तरह तरह के सवाल बना सकते हैं। देखो देखिए सवाल जो आते हैं तो आएगा कंप्यूटर रिएक्शन, तो दूसरा सवाल आपको इससे पूछेगा, जैसे आप बोलेगा कि आपको खुद गेस करना है, आप फ्री हैं, है ना, गेस दी रिएक्टेंट, गेस दी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। रिएक्टेंट करने का मतलब है करके कि आपको अल्कोक्साइड भी गेस करना है एंड अल्काइल हैलाइड गेस करना है। क्या क्या, मान लीजिए अगर हमको ये ईथर बनाना है CH3O CH3, तो इसके लिए है ना हम यहाँ लिखते हैं अल्कोक्साइड और एक अल्काइल हैलाइड का देखिए गेस करेंगे। देखिए एक दोनों जगह कार्बन है, तो दोनों सिमेट्रिकल है तो किसी भी ले सकते हैं। तो एक कार्बन का अगर हम मिथॉक्साइड लेंगे और क्या लेंगे बताइए, मिथाइल क्लोराइड, तो बन जाएगा इजी से। लेकिन अगर हम यही लेते एक ऐसे मिथाइल ऐसे करके इथाइल मिथाइल ईथर, देखो दो चांस है यहाँ पे कि अगर आप एक कार्बन का मिथॉक्साइड लेते हैं तो आपको 2 कार्बन का क्लोराइड लेना पड़ेगा, या अगर आप 2 कार्बन का इथोक्साइड लेते हैं तो 1 कार्बन का क्लोराइड लेना पड़ेगा। अब आप लोग बताइए यहाँ ए और बी में कौन सा सुटेबल कंडीशन है बनाने के, परफेक्ट कौन होगा? ए और बी के लिए परफेक्ट कौन होगा? ए। ए। ए बोल रहा परफेक्ट होगा, बी सर, बी होगा। बी ठीक है। दो दो क्वेश्चन आने लगे, ए बी दोनों। और कोई बोलना चाहेगा? और लोग क्या करना है देख ले, बी बी बोल रहा है बी, चलिए बहुत लोग बी बोल रहे हैं, कोई ए भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। देखिए इसका सही आंसर बी होगा, है ना, ऐसे। ए कैसे होगा, है ना, जो ए बोले अरे भैया देखिए इसको अटैक करना है इस वाले पे,
और इसको अटैक करना है इस वाले पे, कहाँ अटैक करना इजी पड़ेगा, इसमें नहीं इजी पड़ेगा। एक अल्काइल लाइट जितना कम हिंडर्ड होगा उसके लिए उतना बेहतर बात है। SN2 के लिए, SN2 के लिए प्रीफर क्या करता है वो, ऐसे के। तो सर इसमें अटैक करने जाएगा तो यहाँ पे इसको हिंड्रेंस मिलेगा, इसका आंसर ये कभी सुटेबल नहीं हो सकता, इसके लिए सुटेबल ये है। समझा जी। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा होगा सही। चलिए अब हम लोग अब और गेस करते चलिए, जैसे कि ये रहा, ऐसे मान लीजिए ये रहा कि CH3 CH CH3 और O CH2 और CH3। तो बताइए जी, क्या यहाँ पे अल्कोक्साइड और अल्काइल हैलाइड को गेस कर पाओगे तुम लोग? यस। एक है आइसोप्रोपाइल, एक है इथाइल। बताइए किसको बनाइएगा आप, देखिए क्लोराइड में इथाइल और आइसोप्रोपाइल में कौन जगह देखिए अल्काइल हैलाइड और कौन जगह अल्कोक्साइड में? अल्कोक्साइड में जाएगा इथाइल सर। जाएगा हैलाइड में। बिल्कुल क्या किया, देखिए सर ये 2 डिग्री का है, इसे तो कभी सोचेंगे रहेगा, मतलब आपका अल्कोक्साइड चाहेगा कि हम क्या बनाए, ये बनाए, और 2 कार्बन का वो इथाइल क्लोराइड बनाना चाहेगा, राइट है। जी वैसे सर। सोचिए अगर ऐसे रहता CH3O फिर C फिर CH3 टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल और इथाइल, सॉरी इसमें बताइए इसमें क्या आप गेस कर पाएंगे कौन कहाँ जाएगा सर? मिथाइल क्लोराइड होगा। मिथाइल क्लोराइड जाएगा आपको सबके अल्काइल हैलाइड में, आगे कार्बन का होगा। और आपका जो टर्सरी ब्यूटाइल है ना, वो ऐसे बताइए, तो ऐसे और यहाँ OP माइनस। वैसे ही वैसे एनसीईआरटी का सवाल है कि क्या आप एक विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा बताइए इसको बना सकते हैं? बताइए। नो। नहीं पॉसिबल है सर। नहीं, ये नॉट पॉसिबल, ये ईथर नो। कभी बनाया नहीं जा सकता। हाँ, अब डाई टर्सरी ब्यूटाइल ईथर कभी भी विलियमसन से बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए हमें दोनों चाहिए होगा, है ना। एक तो चलो अल्कोक्साइड तो कुछ तो चलेगा, लेकिन अल्काइल भी टर्सरी चाहिए होगा इसमें, और एक अल्काइल टर्सरी चाहिए, क्योंकि हमको बहुत पसंद होगा, ये हमें पॉसिबल नहीं है। बात समझ आया होगा? अरे आया नहीं है जी जी, सर। ऐसा है ना, इस जगह से हम लोग बना यस सकते सर, आ गया। हैं। चलिए अब एक दिमाग अब लगाते हैं थोड़ा सा एरोमेटिक को लेकर के, लेट्स सी कौन लोग कितना जानता है सो। एनिसोल को बनाना है हमको, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस को लेते हुए। तो यहाँ पे 2 चांस है, आप सोडियम फिनोक्साइड ले सकते हैं और मिथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, या तो मिथ ऑक्साइड ले सकते हैं और क्लोरो बेंजीन ले सकते हैं। बताइए कौन सुटेबल होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, ये तो होगा ही नहीं। फर्स्ट वाला। क्यों नहीं होगा, दूसरा वाला बताइए तो। क्योंकि सर सेकंड वाला में 2 डिग्री हो जा रहा है। हाँ, पहला बात तो 2 डिग्री हो जा रहा है, उसके उससे भी बड़ा बड़ा बात क्या है, यहाँ तो दुनिया भर का रीजन है कि क्लोरीनीकरण से सर जी यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, और आप सोचिएगा कि इसको यहाँ तोड़ के निकाल दे तो पॉसिबल नहीं है। बेंजीन से क्लोरीन निकालना बहुत टफ चीज होता है। मेरे पास में आ रहा है क्या ऐसे? जी। ये तो 2 डिग्री भी है, लेकिन आपको वहां सिंगल दिख रहा है, वो सिंगल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अटैक करना बड़ा इजी है, ये आसानी से टूट के निकल सकता है। बात क्लियर है? रेजोनेंस होने के कारण डबल बॉन्ड है ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके लोन पे रेजोनेंस होते रहते हैं, इसी कारण से वो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है अचानक से हेलोजन के समय में से। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं विलियमसन सिंथेसिस का। तो ये था जी पूरा विलियमसन सिंथेसिस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आया समझ में? यस सर। यस सर, आ गया सर समझ कि में। क्या था यस सर। क्या नहीं था। हमें अल्कोक्साइड और अल्काइल लेना पड़ता है, लेकिन मनमानी नहीं ले सकते हैं आप, जिसमें शर्त है कि अल्काइल हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। सेकेंडरी टर्सरी लीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अल्कीन बनाने लगेगा वहां। और हमसे तुम देखना है एनसीईआरटी में खूब सवाल है इसका, है ना, आपको ईथर बना बना के देल है, और आपसे पूछा है कि बताइए इस ईथर को बनाने के लिए कौन सा सुटेबल अल्काइल होगा और कौन सा सुटेबल ऑक्साइड होगा। तो हम प्रैक्टिस करवाएं, हमको लगता है उम्मीद आप सब बना लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे गड़बड़ाएगा नहीं, कि गड़बड़ा जाएगा?
बन जाएगा सर। बिल्कुल इजी बन जाएगा। और एक सवाल एनसीईआरटी में ये भी है कि हम लोग को रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं पहले, है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए ऐसे ऐसे। देखिए तीसरा प्रिपरेशन, फ्रॉम अल्कोहल से भी इसको बनाया जा सकता है। आपको ध्यान होगा, इसको पढ़ा चुके हैं कि जब एक अल्कोहल में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो क्या होता है, ये अल्कीन बनाता है ये, और प्लस में H2O, है ना जी। ये तो हम लोग पढ़े डिहाइड्रेशन, कल ही तो पढ़ाए थे इसको हम लोग ऐसे। अब देखो बाबू, ये अल्कोहल यहाँ गेम करता है। अगर अल्कोहल 1 डिग्री का है और 2 डिग्री और 3 डिग्री का, इसके मैकेनिज्म को कल हम बखूबी बताए थे। तो इसके मैकेनिज्म में आपको ध्यान होगा तो सबसे पहला स्टेप था प्रोटोनेशन, फिर उसके बाद हुआ था कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, फिर बना था अल्किन ऐसे। और इस इंटरमीडिएट में हमने देखा था कि इस रिएक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है वो बना था कार्बोकेटाइन। कल का क्लास जो भी व्यक्ति किए होंगे, है ना, उनको सब चीज याद होगा ऐसे। और कार्बोकेटाइन अगर जैसे सुनाई दिया तो कार्बोकेटाइन को लेके हम एक चीज समझते हैं क्या, कि कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर बताया, स्टेबिलिटी का, तो 3 डिग्री ज्यादा होता है, फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री। और यही स्टेबिलिटी थोड़ा सा मेरे देखो, तो अगर तुम्हारा, अब बताइए सोचिए, तो अगर हम डिहाइड्रेशन करें, सोच के आप देखिए कि एक 3 डिग्री अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करें तब, मैंने इससे वाटर निकाले तब, और एक 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करे तब, और कोई एक 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करेगा, तो क्या लगता है, अगर इसके रेट को हम K1 बोले, इसके रेट को K2 बोले और इसके रेट को K3, तो क्या तीनों सेम स्पीड से जाएगा जी? नो सर। बिल्कुल नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि सर 3 डिग्री का अल्कोहल होगा तो 3 डिग्री का कार्बन बनेगा, 2 डिग्री का अल्कोहल होगा तो 2 डिग्री का बनेगा, 1 डिग्री होगा तो 1 डिग्री का बनेगा। इसी कारण से अगर हम लोग रेट का बात करें तो 3 डिग्री वाला सबसे फास्ट होगा, 2 डिग्री और 1 डिग्री वाला। तो इसी कारण से होता क्या है कि अगर आप, है ना, 3 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे अल्कीन बनाता है। लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल में गेम हो जाता है। 1 डिग्री अल्कोहल में अल्कीन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है ऐसा। 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कार्बो टूट जाएगा, उसमें कार्बोटाइन बनेंगे। लेकिन 2 डिग्री भी ज्यादा प्रीफर नहीं करता है, लेकिन वो भी बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अल्कीन। लेकिन एक 1 डिग्री का अल्कोहल जल्दी अल्कीन नहीं बना पाता है, तो उसका कारण होता है कि उससे जो टूट के बनेगा कार्बोकेटाइन वो ज्यादा क्या स्टेबल बन पाएगा क्या, नहीं। इस कारण से, तो इस कारण तो उसी का हम लोग फायदा उठाएंगे अभी, है ना। अभी 10 मिनट का ब्रेक होगा, तो भेजेंगे और पढ़ेंगे ये लास्ट, बाद हमारा प्रिपरेशन समाप्त हो जाएगा। तो अगला सेशन में इसका प्रिपरेशन खत्म होकर फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा, अगला सेशन में केमिकल प्रॉपर्टी चलेगा। ठीक है। यस सर। यस सर।